दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। पावर फैक्टर एक भार की वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। विद्युत परिपथ में वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म एक दूसरे के साथ किस चरण में हैं, इसका एक माप मतलब पावर फैक्टर होता है। दोस्तों, पावर फैक्टर दो प्रकार में विभाजित होते हैं। पहला है लीडिंग पावर फैक्टर और दूसरा है लैगिंग पावर फैक्टर। दोस्तों, जब एक सर्किट जिसमें करंट वेवफॉर्म वोल्टेज वेवफॉर्म से पहले होता है उसे लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। CFA लीडिंग पावर फैक्टर प्रदान करता है। जब एक सर्किट जिसमें करंट वेवफॉर्म वोल्टेज वेवफॉर्म के बाद होता है उसे लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। मोटर या ट्रांसफॉर्मर लैगिंग पावर फैक्टर का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, नॉन लिनियर लोड ऐसे लोड होते हैं जो वेवफॉर्म के आकार को उसके मूल आकार से बदलते हैं। यह आम तौर पर होता है क्योंकि लोड अपने सामान्य ऑपरेशन के दौरान स्विचिंग क्रिया का उपयोग करता है। इलेक्ट्रिक बलास्ट और स्विच मोड पावर सप्लाई नॉन लिनियर लोड हैं। दोस्तों, वास्तविक या एक्टिव पावर वह ऊर्जा होती है जो कार्य करने के लिए लोड में संचारित होती है और वह वाट में व्यक्त की जाती है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति या रिएक्टिव पावर वह ऊर्जा होती है जो किसी भार पर संचरित होती है लेकिन कार्य करने के बजाय विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में भार में संग्रहित होती है या बर्बाद हो जाती है। रिएक्टिव पावर VAR में व्यक्त की जाती है। प्रत्यक्ष शक्ति या एपरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का वेक्टर योग होता है। एपरेंट पावर VA में व्यक्त की जाती है। एक विद्युत परिपथ जिसमें विभिन्न प्रकार के भार होते हैं अर्थात लिनियर और नॉन लिनियर का मिश्रण उसे मिश्रित भार कहते हैं। अधिकांश विद्युत वितरण प्रणालियों में मिश्रित लोड के अनुप्रयोग होते हैं। दोस्तों, पावर फैक्टर को समझने के लिए एक चिप्स के पैकेट का उदाहरण लेते हैं। इस पैकेट में थोड़े चिप्स है और थोड़ी हवा भरी हुई है। यहाँ चिप्स की मात्रा एक्टिव पावर को दर्शाती है जिसे हम वास्तव में उपयोग करते हैं और इसमें जो हवा होती है वह रिएक्टिव पावर होती है जो कि हमारे काम की नहीं होती। हवा और चिप्स को मिला के जो बनता है उसे हम एपरेंट पावर के रूप में जानते हैं। दरअसल एपरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का वेक्टर योग होता है। एक आम गलत फहमी है कि पीएफ में गिरावट से ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए हम 220 वाट के CFL ले लेते हैं। पहले CFL का PF 0.5 है और वह X जितनी शक्ति का उपयोग कर रहा है और दूसरे CFL का PF 1 है तो दूसरा CFL भी X जितनी ही शक्ति का उपयोग करेगा, ना कि X के 2 गुना। दोनों CFL डिवाइस पर समान मात्रा में बिजली का उपयोग करेंगे। दोस्तों, हमारे उदाहरण में PF 0.5 वाले CFL को PF 1.0 CFL के रूप में दिए गए करंट की दोगुनी आवश्यकता होगी। लेकिन इस अतिरिक्त करंट का उपयोग डिवाइस में नहीं किया जाता है। यह डिवाइस में एक विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित होता है और फिर अन्य भारों द्वारा उपयोग के लिए ग्रिड में वापस आ जाता है। दोस्तों, आइए लो पावर फैक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। लो पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड जैसे ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइटिंग के कारण होता है जो औद्योगिक परिसरों में खपत होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे कि रेजिस्टिव लोड जो किलोवाट का उपभोग करके गर्मी पैदा करते हैं। इंडक्टिव लोड को चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए करंट की आवश्यकता होती है।
एक इंडक्टिव उपकरण द्वारा आवश्यक कुल या एपरेंट पावर निम्नलिखित का एक सम्मिश्रण है। एक है जिसे हम एक्टिव पावर कहते हैं और वाट में मापा जाता है, और दूसरा रिएक्टिव पावर जिसे VAR में मापा जाता है। इंडक्टिव लोड के लिए आवश्यक रिएक्टिव पावर आपके वितरण प्रणाली में एपरेंट पावर की मात्रा को बढ़ाता है। इसी रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर की वृद्धि से पावर फैक्टर कम हो जाता है। दोस्तों, आइए खराब पावर फैक्टर को सुधारने के कुछ लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं। उपयोगिता बिल कम होगा। कम पावर फैक्टर को इंडक्टिव लोड के कारण विद्युत उपयोगिता की जनरेशन और ट्रांसमिशन में वृद्धि करनी पड़ती है। विद्युत विभाग आमतौर पर 0.95 से कम बिजली कारकों वाले ग्राहकों से जुर्माना शुल्क लेती हैं। आप अपना पावर फैक्टर बढ़ाकर इस अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। आपके विद्युत प्रणाली की शाखा क्षमता में वृद्धि होगी। कम पावर फैक्टर आपके वितरण प्रणाली में बिजली की हानि का कारण बनेगा। जैसे जैसे बिजली का नुकसान बढ़ता है, आप वोल्टेज में गिरावट का अनुभव कर सकते हैं। अत्यधिक वोल्टेज की गिरावट से मोटर्स और अन्य इंडक्टिव उपकरणों की ओवरहीटिंग और समय से पहले विफलता हो सकती है। दोस्तों, पावर फैक्टर सुधार के तरीके जान लेते हैं। पावर फैक्टर में सुधार के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है कैपेसिटर बैंक, दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर और तीसरा है फेज एडवांसर। दोस्तों, आइए जानते हैं कैपेसिटर बैंक से कैसे पावर फैक्टर में सुधार किया जाता है। पावर फैक्टर में सुधार का अर्थ है वोल्टेज और करंट के बीच के फेज के अंतर को कम करना। चूंकि अधिकांश लोड इंडक्टिव प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें कार्य करने के लिए कुछ मात्रा में रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है। लोड के समानांतर स्थापित कैपेसिटर या कैपेसिटर का बैंक यह रिएक्टिव पावर प्रदान करता है। वे रिएक्टिव पावर के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार लाइन के माध्यम से कम रिएक्टिव पावर प्रवाहित होती है। कैपेसिटर बैंक वोल्टेज और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को कम करता है। दोस्तों, सिंक्रोनस कंडेंसर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होते हैं जिनके शाफ्ट से कोई भार नहीं जुड़ा होता है। सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन के आधार पर किसी भी पावर फैक्टर लीडिंग, लैगिंग या एक करने की विशेषताएं होती हैं। इंडक्टिव लोड के लिए एक सिंक्रोनस कंडेंसर लोड की ओर जुड़ा होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर इसे कैपेसिटर की तरह व्यवहार करते हैं। यह सप्लाई से लैगिंग करंट को खींचता है या रिएक्टिव पावर की आपूर्ति करता है। फेज एडवांसर, यह एक एसी एक्साइटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक इंडक्शन मोटर के पीएफ को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। वे मोटर के शाफ्ट पर लगे होते हैं और मोटर के रोटर सर्किट से जुड़े होते हैं। यह दी गई स्लिप फ्रीक्वेंसी पर आवश्यक फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एम्पियर टर्न प्रदान करके पावर फैक्टर में सुधार करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।